हेलो फ्रेंड, ये है हमारी सेकंड क्लास फॉर द मैथमेटिक पेडालॉजी। हेलो फ्रेंड, ये है हमारी सेकंड क्लास फॉर द मैथमेटिक पेडालॉजी। देखिए नेचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके उद्देश्य क्या क्या है। आज का हमारा टॉपिक है गणित में सृजनात्मक चिंतन। कि गणित के अंदर सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या होती है, सृजनात्मकता। जैसा कि हमें पता है कि सृजनात्मकता सभी प्राणियों के अंदर पाई जाती है। सृजनात्मकता क्या होती है, किसी भी वस्तु को नए ढंग से प्रस्तुत करने की कला, उसको हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। जो क्रिएटिविटी है वो सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। किसी के अंदर वो कम होती है और किसी के अंदर अधिक होती है, और सबके अंदर अलग अलग, क्षेत्र के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्षेत्र का मीनिंग क्या है, कोई छात्र ऐसा हो सकता है जो गणित में ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है कंपैरिजन टू मैथ एसएस के, तो वो क्या है, उसकी क्रिएटिविटी है। तो अन्य किसी और में सृजनात्मकता अनेक योग्यताओं, सृजनात्मकता है क्या, सृजनात्मकता अनेक योग्यताओं, गुणों तथा समस्याओं के प्रति सजगता, उसकी विचारशीलता, उसका लचीलापन, मौलिकता, नवीनता के लिए परिवर्तन, मतलब कि किस तरह से वो उसमें परिवर्तन कर रहा है, जिज्ञासा का मिश्रण, उसको हम क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। अब क्या है, इसके अंदर टेलर का एक कथन है, टेलर का कथन है कि है ना, हम क्या है, कथन है कि मेरे लिए यह समझ पाना अत्यधिक दुर्लभ है, उनके लिए ये समझ पाना अत्यधिक कठिन है कि मस्तिष्क या जटिल मानसिक प्रक्रियाओं, यथाबुद्धि, सृजनात्मकता आदि का प्रतिनिधित्व हम केवल कुछ अंकों के द्वारा या मापन के द्वारा या आयाम के द्वारा हो सकता है या नहीं। जैसे हम ये बोलते हैं ना, सृजनात्मकता के लिए अलग अलग परीक्षण किए गए हैं, बाकर-मैंडी परीक्षण, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो टेलर बोलता है कि हम किन्हीं कुछ परीक्षणों के द्वारा या कुछ मापनों के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क या जटिल मानसिक प्रक्रियाओं, बुद्धि आदि का प्रतिनिधित्व अंकों और आयामों के द्वारा नहीं कर सकते। टोरलेंस के अनुसार क्या है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता टोलर के अनुसार क्या है, सृजनात्मकता चिंतन, रिक्तियों, त्रुटियों, अपर्याप्त तत्वों को समझने, उनके संबंध में धारणा बनाने, अनुमान लगाने, धारणाओं को परीक्षण करना और परिणामों को अन्य तक पहुंचाना तथा धारणाओं का पुनः परीक्षण करके उनमें सुधार करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता नए प्रत्ययों तथा उनसे संबंधित प्रत्ययों को उत्पन्न करना, अनेक प्रत्ययों तथा प्रेमों को सामान्यकरण करना, स्वाभाविक असंबंध प्रत्ययों व प्रेमों के बीच में संबंध स्थापित करना। प्रीम में क्या होते हैं, देखिए प्रीम में और प्रत्ययों का मीनिंग क्या है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे अगर हम ये लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब छात्र क्या है इन दोनों के बीच में अगर क्या है रिलेशन स्थापित करना सीख जाता है तो वो भी क्या है, एक सृजनात्मकता है। इसके अंतर्गत अनेक विचारों की उत्पत्ति, सैद्धांतिक विचारों के बनाने, दूसरे क्षेत्रों के इस क्षेत्र में अन्वंशिक विचारों का स्थानांतरण करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। जब एक बच्चा क्या है सीखने के दौरान प्रत्येक बच्चे का खेल गतिविधियों में बोलना, अपने को अभिव्यक्त करना, जिससे बच्चे में क्या है, अभिव्यक्ति क्षमता का क्या होता है, विकास होता है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छात्र क्या है चित्र बनाता है, कविता की रचना करता है, मिट्टी या लकड़ी की वस्तुएं बनाता है या खेलता है, तो उससे भी वो क्या बनता है, सृजनकारी बनता है। सृजनात्मकता के अवसर मिलने से बच्चों में कल्पनाशीलता की भावना बढ़ती है। अगर बच्चा क्या है खेल की गतिविधियों में भाग ले रहा है तो उसके अंदर क्या है, सहभागिता की भावना बढ़ती है। बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना बहुत जरूरी है। गणितीय सृजनात्मकता के लिए अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रयोग, विवेकपूर्ण अनुमान, भूल चूक, कठिनाई, अंतर्दृष्टि, धैर्य, चिंतन, लगातार सहनशीलता की आवश्यकता होती है। गणित में सृजन प्रक्रिया सृजन के नए विचार को प्रकट करना, जिससे कि परिकल्पनाओं, सूत्रों को रूप देना, एक गणितीय परिस्थिति के कारण परिणामों से संबंधित परिकल्पनाओं को परीक्षण करना और उनमें संशोधन करना और पुनः परीक्षण करना आदि बातें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। आगे देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम में ऐसी विषय वस्तु का संगठन किया जाए जिससे बालकों में सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके, तभी गणित का पाठ्यक्रम क्या होगा, अधिक व्यवहारिक सिद्ध हो सकेगा। आर तुली ये पंजाब के मुख्य है। पंजाब के कुछ माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इन्होंने 10 से लेकर 10,000 विद्यार्थियों के ऊपर अध्ययन किया। गणितीय सृजनात्मकता, गणित के प्रति छात्रों के अंदर ही क्या पाया गया, गणित की सृजनात्मकता ज़्यादा मिली। गणित में उपलब्धि, गणित में उपलब्धि का मीनिंग क्या है, ज़्यादा नंबर प्राप्त करना।
एवं गणितीय सर्जनात्मकता योग्यता में दोनों में क्या था, सहसंबंध था। जिस विद्यार्थी के गणित में नंबर ज्यादा थे ना, उन्हीं विद्यार्थियों के अंदर क्या है, गणित में सर्जनात्मकता योग्यता भी क्या है, ज्यादा मिली। गणितीय दृष्टिकोण से गणितीय सर्जनशील योग्यताओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति क्या है, मैथमेटिक दृष्टिकोण रखता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर गणितीय क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी। गणित के प्रति दृष्टिकोण और अभिक्षमता दोनों मिलकर गणितीय सृजनात्मकता में कोई योगदान नहीं करती। गणितीय सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, इसमें सृजनात्मक चिंतन जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है, मैथमेटिक क्रिएटिविटी थिंकिंग है, वो उसको व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है, मतलब कि छात्र के व्यवहार के अंदर उतारा जा सकता है। स्वयं तर्क करना और सोचना, उससे क्या है, दूसरे के विचारों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह बुद्धि नहीं है, बल्कि यह क्या है, गणितीय जो क्रिएटिविटी है, मैथमेटिक क्रिएटिविटी है, वो क्या है, इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि वो क्या है, थिंकिंग है। इसके द्वारा नवीन चिंतन पर बल दिया जा सकता है। इसके द्वारा तथ्यों को गहराई से चिंतन किया जा सकता है। V.K. पासी 1972 में इन्होंने क्या है, साप्ताहिक एवं असाप्ताहिक कारकों के द्वारा क्या किया था, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओं में सर्जनात्मकता परीक्षण विकसित किया था। उसके बाद है बाकर मेहंदी 1973 ईस्वी के अंदर 1973 में सर्जनात्मकता चिंतन के लिए 2 परीक्षण, साप्ताहिक और असाप्ताहिक परीक्षण की क्या की थी, रचना की थी। उसके बाद है ISPT 1975 में सृजनात्मकता निष्पादन मापनी का विकास किया था। दीदार सिंह ने 1978 के अंदर क्या है, वैज्ञानिक सृजनात्मकता परीक्षण प्रस्तुत किया था। M.B. कुंडल ने 1979 में साहित्यिक रचना सृजनात्मकता की रचना एवं मानवीकरण का कार्य संपन्न किया था। K.N. शर्मा ने 1981 में अपसारी उत्पादन योग्यता सृजनात्मक परीक्षण दिया था। कोसेल ने 1984 में जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में हिंदी जानने वाले हाई स्कूल विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक सृजनात्मक परीक्षण और असाप्ताहिक सृजनात्मक परीक्षण की रचना की थी। B.P.S. शर्मा और J.B. शुक्ला ने वैज्ञानिक सृजनात्मकता साप्ताहिक और असाप्ताहिक परीक्षण कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किसने दिया था, B.P. शर्मा और J.B. कौशल ने। और कक्षा 10वीं 1987 में A.K.P. सिन्हा और छोटेन सिंह ने 10वीं विज्ञान कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 52 पदों वाला वैज्ञानिक सृजनात्मक परीक्षण प्रस्तुत किया था। ये हो गया हमारे सृजनात्मक परीक्षण या टेस्ट, जो अलग अलग क्या है, फिलोसोफर ने अलग अलग टाइम के ऊपर प्रस्तुत किए थे। ये थी हमारी मैथमेटिक क्रिएटिविटी से रिलेटेड सेकंड क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।